Hello guys, today you will enjoy another interesting story, that is A Question of Trust, written by Victor Kenny. It is the fourth chapter in 10th class book. Fourth chapter है 10th class में Footprints Without Feet book का, and the main character of the story is Horace Denby. It is story of Horace Denby. Horace Denby is a 50 years old person. He is a lock maker. 50 साल उम्र है, लोक मेकर है. ही इज थॉट टू बी गुड एंड रिस्पेक्टेबल. इसको माना जाता है सोसाइटी में कि गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन इसको समझा जाता है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. अब ये चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. गुड और रिस्पेक्टेबल है लेकिन ऑनेस्ट नहीं है कंप्लीटली. व्हाट डज मीन नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट? नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट का मतलब क्या है कि कंप्लीटली ऑनेस्ट इसलिए नहीं है बिकॉज ही रोब्स वंस इन अ ईयर, क्योंकि साल में एक बार ये डकैती करता है, लूट करता है या चोरी करता है. यू कैन से साल में एक बार ये चोरी करता है. और चोरी करने का भी कारण, ये चोर क्या है, वी कैन कॉल हिम अ टिपिकल थीफ. हम इसको एक टिपिकल थीफ बोल सकते हैं. टिपिकल कैसे है? क्योंकि एक तो एक बार चोरी करता है साल में. सेकेंडली ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. दुर्लभ और जो महंगी किताबें हैं उनको पढ़ने का शौकीन है. और टू सेटिस्फाई दिस हॉबी या टू सेटिस्फाई हिज हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स, ही रोब्स वंस इन ए ईयर. इस हॉबी को, अपने पढ़ने की जो किताबें पढ़ने का शौकीन है, महंगी किताबें, इस हॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए वो साल में एक बार चोरी करता है. वैसे अच्छा इसका प्रोफेशन है लॉक मेकिंग का. इसके पास 2 असिस्टेंट भी हैं और इसके अलावा 2 असिस्टेंट के अलावा एक हाउसकीपर भी है. लेकिन बुक्स खरीदने के लिए महंगी इसको चोरी करनी पड़ती है. दिस टाइम ही प्लान्स टू रोब अ हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेन्स. और अब वो प्लान करता है शॉर्टओवर ग्रेन्स में एक हाउस को लूटने की. वहां पे सेफ है. इट इज द मंथ ऑफ जुलाई. ही पैक हिज इक्विपमेंट्स एंड मूव्स टू रोब द सेफ एट शॉर्टओवर ग्रेन्स. अपना सामान वामान पैक करके और ये चल पड़ता है लूटने के लिए इस घर में. लेकिन इसका एक और है, ये अपनी प्लानिंग बड़े अच्छे तरीके से करता है चोरी करने से पहले. ही कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस टू बी रोब्ड. उस घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है जिसको लूटना है. तो इस हाउस के बारे में, शॉर्टओवर ग्रेन्स के बारे में भी अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ही कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पाथ्स, वायरिंग, वेयर इज द सेफ, सब चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. अब और ये इंफॉर्मेशन इसको, इस हाउस की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ज्यादातर इंफॉर्मेशन तो इसको कहाँ से मिल जाती है? इस हाउस के बारे में एक मैगजीन में छाप रखा था, एक आर्टिकल में. उस आर्टिकल में ये भी छाप रखा था कि जो सेफ है वो ड्राइंग रूम में पेंटिंग के पीछे छिपा रखी है. तो उसका काम आसान हो गया. बाकी वो सारी चीजें उसने पता कर ली थी. उसने ये भी पता लगा लिया था कि देयर आर 2 सर्वेंट्स इन द हाउस and the servants of the house are going to movie. और घर में 2 नौकर और वो 2 नौकर उस दिन क्या थे, मूवी देखने के लिए जा रहे थे. और उसने जो नौकर को, चाबी को किचन के बाहर एक हुक पे टांगते हुए देख लिया था. वो चले गए. He had 4 hours. उसके पास 4 घंटे हैं. The owner of the house is living in London. मालिक है वो बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है. तो ही वॉज क्वाइट श्योर अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज थेफ्ट. वो अपनी चोरी की सफलता के बारे में पूरा श्योर था. भाई ठीक है, आसानी से ये काम कर लूंगा. इसको एक प्रॉब्लम थी. ही सफर्स फ्रॉम हे फीवर. हॉर्स डेनबी हे फीवर से सफर करता है. हे फीवर में क्या होता है कि स्नीजिंग करते हैं, छींक आने लगती है. अब ये अपने काम में लग जाता है. लेकिन देयर वाज फ्लावर्स ऑन ए बॉल. एक कटोरे में फूल रखे हुए थे. सो ही स्नीज्ड लाउडली. इसलिए जोर से छींकता है. फिर अपने रुमाल बांधता है और अपने काम में लग जाता है. सडनली ही हर्ड ए वॉइस. अचानक आवाज सुनता है. व्हाट इज इट? कोल्ड और हे फीवर? क्या है ये, कोल्ड है या हे फीवर है? तो ये बोलता है हे फीवर. और फिर मुड़ के देखता है तो ये यंग लेडी वॉज स्टैंडिंग देयर. यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी वॉज स्टैंडिंग देयर. एक यंग लेडी खड़ी थी.
तो वो बोलते हैं कि आई हार्ड यू स्नीजिंग अपस्टेयर्स, मैंने तुम्हें छींकते हुए सुना और तब मैं आई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, क्या करने जा रहे हो? उससे पहले वो उसको बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं अपने घर में किसी बर्गलर को से मुलाकात होगी मेरी। तो हॉर्स डैन भी बोलता है एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं की थी कि घर के किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात होगी, मैंने भी ये तो उम्मीद नहीं की थी। तो कहते व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, अब क्या करने जा रहे हो तुम? तो कहते सबसे पहले तो मेरे मन में विचार ये है कि मैं भाग जाऊं। तो कहते आई विल कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करूंगी। तो कहते वो तो खैर मैंने वायरिंग काट रखी है। तो कहते कोई बात नहीं, पुलिस विल कैच यू, पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। अब इसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये लेडी कन्विंस हो जाएगी कहीं ना कहीं इसकी बातों से। वो सिगरेट जलाती है, सिगरेट उठाती है वो लेडी, तो ये अपने लाइटर को ग्लव निकालता है हाथ का और लाइटर आगे कर देता है उसकी तरफ, और वो कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो वो कहते तुम एक काम करो तो मैं जाने दूं। तो वो कहता है एनीथिंग यू लाइक, आप जो कहो वो करो। उसके बाद में वो उसको बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला था ज्वेलरी देने के लिए, ज्वेलरी इसमें सेफ में रख दी है मैंने, हस्बैंड ने बोला था उनको बैंक में रखने के लिए, लेकिन मैंने वो ज्वेलरी सेफ में रख दी है। एंड आई हैव टू वियर दैट ज्वेलरी टुनाइट एट पार्टी, मेरे को पार्टी में आज पहननी है ज्वेलरी। और जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा। तो कहता है एंड यू हैव फॉरगॉटन द नंबर, ये हॉर्स डैन भी बोल पड़ता है, और आप भूल गई हैं नंबर उसका सेफ का। तो कहती है यस। तो कहता है दैट्स लीव अप टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं 1 घंटे में ये सेफ खोल दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन सेफ तोड़नी पड़ेगी मुझे आपकी। तो लेडी बोलते कोई बात नहीं, माई हस्बैंड विल बी बैक इन अ मंथ, मेरा हस्बैंड तो वापस 1 महीने में आएगा, तब तक मैं इसको ठीक करवा दूंगी। अब हॉर्स डेनबी ब्रोक ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए सेफ तोड़ दी एंड वेंट होम हैप्पीली, घर चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू वुमेन, उससे पहले उसने उस वुमेन को एक प्रॉमिस भी किया था कि मेरे को जाने दोगी, मैं आगे से कोई चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। तो 2 दिन तक तो उसके मन में ये रहा। 3rd day फिर उसको उनके बुक्स की अपनी तलब लगी, तो फिर उसने प्लान करना शुरू किया, लेकिन वो रॉबरी के लिए नहीं जा सका। उसके बाद में उसने पुलिस, क्योंकि रॉबरी के लिए क्यों नहीं जा सका, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। He was arrested by the police because his fingerprints were found all over there in the house, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स घर में मिल गए। उसने ग्लव्स उतार दिए थे अपने, और ग्लव्स उतार के वो सेफ खोल ली थी। इससे पहले भी 15 years बैक ऑल्सो, 15 साल पहले भी इसको एक बार सजा हुई थी हॉर्स डेनबी को। उसके बाद में अब ये दोबारा मतलब कि पकड़ा गया था। और अब हॉर्स डेनबी क्या है, प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। और एक सेइंग है ऑनर अमंग थीव्स, कि भाई चोरों में भी आपस में सम्मान होता है, चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं या एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट होते हैं, एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देता है। इस सेइंग को बोलते हैं ऑनर अमंग थीव्स, या हम कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई, ठीक है। तो ये ऑनर अमंग थीव्स की जब कोई बात करता है तो इसको बड़ा गुस्सा आता है। वो आज भी जेल में उस लेडी को याद करता है जो कि उसकी तरह चोर थी और जिसने के कारण उसको ये सजा हुई। थैंक यू।